फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 को आप सबके सामने रखने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, तो भगवद गीता के 7 अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन को बहुविध उपदेश देने के बाद जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहे थे तो अर्जुन दोबारा भगवान से पूछते हैं, प्रभु अगर भगवान एक है तो मानव नाना मूर्ति से पूजा क्यों करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए अर्जुन प्रभु को अभी भी वासुदेव के पुत्र ही मानते हैं। प्रभु अर्जुन को बड़ी प्रेम से समझाते हैं, अर्जुन इस संसार में जो व्यक्ति अपने मन प्राण उत्सर्ग करके मुझे पूजा करते हैं उस व्यक्ति को मैं सर्वस्व दान करती हूँ। उस व्यक्ति को मैं सर्वस्व दान करता हूँ। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो मन प्राण उत्सर्ग करके मुझे पूजा तो करते हैं लेकिन मुझे जान नहीं पाते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन एक माला जो होता है ना, फूल की जो माला, उस माला की जो फूल होते हैं ना, उस धागा में एक ही स्थान में गाते रहते हैं। ऐसे विश्व ब्रह्मांडों को मैं एक ही स्थान में गात के रख देते हैं, गात के रख देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को और भी बताते हैं, अर्जुन जैसे चंद्र सूर्य तेज है ना, वो चंद्र सूर्य जो तेज है ना वो मैं ही हूँ। और वायु का जो गंध है ना वो गंध भी मैं हूँ। और जल का जो रस होते वो रस भी मैं हूँ। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भी बोलते हैं अग्नि का जो तेज है ना वो तेज भी मैं हूँ। तो जो व्यक्ति सर्वस्व को उत्सर्ग करके मुझे अपना तन मन समर्पित करते हैं, मैं उस व्यक्ति के अधीन हो जाती हूँ। हाँ, भगवान श्री कृष्ण और भी बोलते हैं अर्जुन, इंसान मानव के अंदर जो प्राण है ना वो प्राणी में हूँ। और भी समझाते हैं जो भगवान अर्जुन को और भी बोलते हैं जो व्यक्ति मुझे नहीं समझते, मुझे नहीं समझ पाते, मुझे नहीं जानते, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर मेरे माया का पर्दा रहते हैं। ऐसे माया का पर्दा रहते जो व्यक्ति मुझे समझ नहीं पाते। वो व्यक्ति के अंदर सतो तमो और रजोगुण से आबद्ध रहते हैं। तो उस रजो तमो सतो गुण से निकालने के लिए मुझे शरण में मुझ तक पहुँचने के लिए उसको त्याग देना पड़ेगा, उससे निकालना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जो व्यक्ति के तमो सतो रजो गुण उसके ऊपर रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर सतो रजो तमो गुण तो रहता है। तो हम मानव जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो भगवान हम मानव के अंदर हमारे अंदर ये सतो रजो तमो गुण देकर ही भेजते हैं। लेकिन ये सतो रजो तमो गुण को हमें पराजित करना है और भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना है। भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने के लिए भगवान हमें बार बार इस संसार में भेजते हैं। लेकिन वो किन्हें दो चार ही इंसान ही जो है होते हैं जो भगवान के शरण में जा पाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनको उनके सामने से माया का पर्दा हटा देते हैं। उनको उनके सामने से माया का पर्दा हटा देते हैं जो भगवान के शरण में आते हैं, है ना। तो भगवान के शरण में आने के लिए हमें भगवान के शरण में आने के लिए हमें
प्रयत्न करना है, क्योंकि मानव जन्म हमें मिला है भगवान के शरण में आना और भगवान के नाम गान को आश्रित रहना। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हो, अर्जुन हमारे जो तमो रजो और सतो गुण है ना, ये सतो और तमो रजो गुण इतना बढ़ जाता है जब इंसान हमें समझते ही नहीं है, न हमें स्वीकार करते हैं। तो जो व्यक्ति जो मानव हमारे शरण में आते हैं, मैं उनके सामने से सतो रजो तमो गुण के पर्दा हटा देती हूँ और उसे मैं स्वीकार कर लेती हूँ। तो मानव बार बार जन्म लेते इस संसार में आते हैं, मानव जन्म लेते हैं, आते हैं, फिर मर जाते हैं अपना भोग भोग के। ये मानव का जीवन नहीं होता। मानव का जीवन वही है जो भगवान के शरण में आके भगवान को जीत लिया, अपने मन, अपने तन, अपने इंद्रियों को जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, ये मानव मुझे पूजा करे और ना करे, लेकिन कोई भी मूर्ति में पूजा करे तो वो पूजा मुझ तक आ ही जाता है, क्योंकि वो सब मेरे अंदर ही विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर भगवान श्री कृष्ण अंदर सब देवता विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। तो हमारे जन्म को सार्थक करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में आना है और हमारे मानव जन्म को सफल करना है। तो हरे कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे।